हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? रात के 8:13 हो रहे हैं और चलिए हम लोग देखते हैं कि आज मार्केट अपना कैसा रहा, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। तो ये जो लेवल्स है ये आपको मैंने कल ही बता दिया था और आज सुबह को भी एक बार आपको इस लेवल से आपको दर्शन करवा दिए थे कि ये जो एक ट्रेंड लाइन है, ये वाला ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ये वाला जो जोन था अपना, ये जो अपना जोन था, ये अच्छा वाला एक सपोर्ट का ज़ोन था, ठीक है? बट अब देखेंगे कि 30 मिनट पे ये भी सपोर्ट का ज़ोन ब्रेक हो गया है, ठीक है? अभी मैं थोड़ा-सा क्या करूँगा इसको कि डेली टाइम फ्रेम पे मैं इसको स्विच करूँगा तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी को कि थोड़ा-सा चार्ट मेरा क्लटर हो जाएगा। बट आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखेगा, वो ये दिखेगा कि आज का जो डेली कैंडल बना है, ठीक है? उस कैंडल को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? इस कैंडल को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है तो शायद कल हल्का-सा ऐसे यहाँ पे गैप अप खुले, ठीक है? और हो सकता है कि कल आपको एक ऐसा ही यहाँ पे एक रेड कैंडल ऐसे जैसा दिख जाए, ठीक है? ऐसा लग रहा है मुझे, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो डिलीट करते हैं इसको। अब यार ये डिलीट कैसे होगा? ये हो गया अपना डिलीट, ठीक है? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? अरे यार फिर से हो गया, कोई नहीं। हम लोग करते क्या है कि सिंपल है, हमारा काम क्या है कि भाई डेली का लो के नीचे एक लाइन खींच देने का अपना काम है, ठीक है? आज का जो लो लगा है वहां पे अपन लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, ठीक है? और इसके नीचे जो आपको क्लोजिंग या लो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जैसा कुछ चीज दिखे, वहां पे भी आप लाइन खींच दो, पैसा तो लगता नहीं है, ठीक है? एक यहाँ पे भी मैं लाइन खींच दिया, ठीक है? मेरे को ये एक लेवल लग रहा था। इसको मैं क्या करूंगा, इसका जो थिकनेस है वो मैं 2 कर दूंगा, ठीक है? ताकि अपने को दिखे। बाकी ये डेली वाला को मैं एक ही रखूंगा, ठीक है? अब क्या करेंगे, वापस वी विल मूव टू 15 मिनट। और 15 मिनट में हम यहाँ पे देखेंगे और नोटिस करेंगे। अरे यार जल्दी हो जाओ। बैंक निफ्टी में भी आप एक चीज़ दिखेंगे, आपको एक चीज़ दिखेगी कि ये जो लेवल है, ठीक है? ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और कल अगर मार्केट कल अगर आपको हाँ, यहाँ पे एक रेंज, एक लाइन खींच देना चाहिए मेरे समझ से। ये लाइन शायद यहाँ होना चाहिए, ठीक है? हाँ, देखिए आज मार्केट कहाँ से गिरा है? आज मार्केट इस जगह से गिरा है, ठीक है? इस वाले पॉइंट से गिरा है, ठीक है ना? ये कौन सा पॉइंट था? ये पॉइंट था 48,167 के आसपास, या 100, 200 मान लो भाई, राउंड फिगर में, ठीक है? हाँ, 48,100 ही मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 48,100 के आसपास से मार्केट गिरना शुरू किया है। और ये कहाँ गिरा, कहाँ तक गिरा है? ये गिरा है 47,384 तक, ठीक है? जो अपना ट्रेंड लाइन था, जो अपना सपोर्ट वपोर्ट था, वो प्रॉपर मस्त वाला काम किया है, ठीक है? और एक अच्छा खासा अपने को यहाँ से एक लो मिला, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि अपने को देखना है कल के लिए कि अगर अपना मार्केट कल 47,750 के नीचे अगर इस जोन से लेकर के इस जोन तक कहीं भी खुलता है ना, तो हम लोगों को क्या करना है, अपना बायस थोड़ा सा नेगेटिव रखना है, ठीक है? समझ गया? जितना ज़्यादा गैप अप खुलेगा उतना ज़्यादा अपना बायस, उतना कम है ना अपना बायस पॉजिटिव होगा। पता नहीं, मैं ठीक से फिर से बोलता हूँ। देखिए, मार्केट क्या है, मार्केट के पास एक मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पे बन गया है? 47,800 के पास एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है? कल अगर मार्केट 47,800 के ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट में, ठीक है? तो हम लोग थोड़ा बहुत ऊपर का मूव देख सकते हैं। और ऊपर का मूव अब अभी अगर हम लोग जब भी ट्रेड करेंगे अपसाइड में, तो अपना क्वांटिटी कम होना चाहिए, ठीक है? तो 47,800 के ऊपर है ना, हम लोग एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं 900 तक, ठीक है? और अगर 47,950 के ऊपर निकलेगा तो फिर हम लोग 48,100 तक का एक मूव देख सकते हैं। ये मैं अपसाइड की बोल रहा हूँ, ठीक है? बट मुझे अपसाइड की तरफ चांस बहुत कम लग रहा है। मुझे अब चांस जो लग रहा है वो नीचे का चांस लग रहा है, ठीक है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आज अगर आप एफ आई और डी आई की बाइंग देखेंगे तो वो दोनों का बाइंग है ना, 100 से 200 करोड़ के बीच में दोनों का बाइंग हुआ है। तो अगर आप दोनों के बाइंग को देखेंगे मिला करके तो 300 करोड़ के आसपास है, 350 करोड़ के आसपास है, ठीक है? दोनों मिला करके, ठीक है? तो वो लोग भी है ना पॉज ले लिए हैं, ठीक है? उन लोगों को भी शायद पता नहीं डर लग गया है या पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन उन लोगों का भी जो पोजीशन है वो पॉज हो चुका है।
एक सेकंड। चलिए, तो अपने को मस्त मूव पता है कब मिलेगा? अपने को धमाकेदार मूव मिलेगा अगर कल मार्केट 47,500 से लेकर के 47,400, ठीक है, ये 100 पॉइंट के अगर बीच में यहाँ कहीं पे मार्केट खुल जाए ना, इस जोन में अगर मार्केट खुल जाए तो एक मस्त वाला मूव है ना, अपने को फिर से शाम को है ना डाउन साइड में दिख सकता है, अगर ये नीचे का लेवल ब्रेक करेगा तो। ठीक है, नीचे का लेवल ब्रेक करेगा, हल्का सा ऐसे रिटेस्ट लेगा और फिर वापस ही नीचे गिरेगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे यार, क्या क्या हो रहा है? ठीक है ना, ये मेरे को ऐसा कुछ तो दिख रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या चीज़ हो सकता है कि आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर इस रेंज में, ठीक है ना, मार्केट खुल करके अगर वो डाउन साइड की तरफ मूव करता है, इधर को मूव करता है, तो एक फॉल बन सकता है मेरे समझ से कहाँ तक का, शायद इस लेवल तक का। ठीक है, और अगर यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, तो फिर आपको जो एक मूव मिलेगा वो हो सकता है कि शायद पहला टारगेट आपका 47,730 का रहना चाहिए और दूसरा टारगेट आपका 47,800 के आसपास तक जा सकता है। ठीक है, तो 47,750 तक का आप एक मूव रख सकते हैं। ठीक है ना, 750 या 800 तक का रख लो। ठीक है, मतलब यहाँ तक आपको एक मूव मिल सकता है। फिर वहाँ पे देखने वाला होगा कि यहाँ से क्या ये नीचे गिर रहा है। यहाँ पे अगर आपको शूटिंग स्टार वगैरह ऐसा कुछ दिखे तो फिर है ना, आप एक नीचे का वापस ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, बट कंडीशन क्या है यहाँ पे, अभी एक खास चीज़ मैं बताऊंगा कि अगर मार्केट यहाँ से चल करके अगर वो है ना 47,850 के अगर ऊपर चला जाता है, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड मेरे समझ से नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना, फिर आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए इस जोन में, ये जो रेड वाला जोन है, यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए कि यहाँ पे अगर आपको शूटिंग स्टार वगैरह कैंडल कुछ मिले, फिर आप यहाँ से है ना एक सेलिंग का पोजीशन नीचे की तरफ का देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को लेवल्स ठीक से समझ में आ गया कि अपन बाई साइड का ट्रेड करेंगे 47,800 के ऊपर। ठीक है, और सेल साइड का अपन ट्रेड करेंगे 47,400 के नीचे। ठीक है, और अगर इस जोन में मार्केट खुलता है और अगर 10-20 मिनट है ना, अगर इसी रेंज में निकाल बिता करके अगर ये ऊपर जाएगा तो एक अच्छा खासा अपने को यहाँ तक का मूव दिख सकता है, और अगर नीचे जाएगा तो अपने को फिर नीचे तक का भी मूव दिख सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऊपर जाने में क्या है ना कि आपको एक रेजिस्टेंस 47,700 के आसपास भी आपको एक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप ये भी अपने दिमाग में रखना कि आपका एक ये पहला ये हर्डल होने वाला है, दूसरा ये हर्डल होने, मतलब ऊपर के साइड मल्टीपल हर्डल्स है और नीचे का जो रास्ता है मेरे समझ से क्लियर हो चुका है। तो मार्केट को नीचे जाने में मजा आएगा मेरे ख्याल से, वो शायद शायद नीचे जाए। ठीक है भाई, मैं 100% गलत हो सकता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ध्यान ये दे देना। ठीक है, बाकी ये सब जो चल गया ये सब तुक्का चल गया। ठीक है, ऐसा समझ लेना, है ना। तो कुछ भी करने से पहले अपने एडवाइजर से बात बात कर करके किया करो। ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरे को कल ट्रेड करने में सहूलियत हो। ठीक है, समझ गए आप? लेवल्स वगैरह देख लीजिए ढंग से। ये रहा अपना बैंक निफ्टी का लेवल। अब हम लोग थोड़ा सा फिन निफ्टी का देख लेंगे, क्योंकि कल क्या है फिन निफ्टी का अपना एनालिसिस, सॉरी एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी देखने को अपना बनता है। थोड़ा सा हम लोग निफ्टी को भी देख लेंगे। अब देखिए फिन निफ्टी में भी क्या हुआ, फिन निफ्टी में भी एकदम ये लेवल एकदम प्रॉपर रेस्पेक्ट किया, ये तोड़ा, ये वापस रिटेस्ट किया, वापस यहाँ पे हल्का सा कंसोलिडेट किया। ठीक है, लोगों को डराया फंसाया, लोगों को बताया कि भाई मैं तो डब्लू बना रहा हूँ। ये देखो आप ध्यान से, ये 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 बट यहाँ पे आप देखो कि डब्लू का ब्रेकआउट हुआ क्या? नहीं हुआ, और ये वापस ये एम बनाकर कहाँ तक गया? ये ठीक है। हम्म, अरे यार, इसको डिलीट करो यार। कैसे होगा ये डिलीट? तो ये सिंपल ऐसे हो जाएगा डिलीट। ठीक है, अभी के लिए क्या है कि अभी के लिए मैं इस ट्रेंड लाइन को रहने देता हूँ, और मेरे ख्याल से इस ट्रेंड लाइन का काम अब खत्म हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा लेवल है, वो कौन सा लेवल है अब सपोर्ट का? अब अपने पास फिन निफ्टी में जो सपोर्ट का लेवल है वो है आपका 21,238 से लेकर के 21,220 तक का। ठीक है, या अपन इसको थोड़ा सा और नीचे खिसका सकते हैं क्या?
तो खिसका लेते हैं। नहीं, इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सिंपल यहाँ पे एक मेरे को एक लेवल दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा, ठीक है। एक लाइन तो यहाँ रहेगा, और मेरे समझ से एक लाइन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। कल मार्केट अगर इस जोन में खुलता है, ध्यान दे देना, कल मार्केट अगर इस जोन में खुलता है, ठीक है ना। अरे यार, एक सेकंड, ये रहा, ठीक है। अगर आपका इस जोन में मार्केट खुलेगा ना, तो अपने को क्या है, अगर इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये अब मैं ये येलो वाले लाइन को थोड़ा सा मैं, अरे यार, अभी मैं क्या करूँगा, ये येलो वाली लाइन को है ना थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, एडजस्ट करूँगा अच्छे से, और मेरे ख्याल से कि यहाँ तक को तो अपने को दिखता है, ठीक है। या फिर इसको यहाँ तक रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो हम फिन निफ्टी में जो अपना टारगेट होगा, इस लेवल के ऊपर, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, ठीक है। इसके बीच में आप लोग ट्रेड मत करना, इसके बीच में ट्रेड करोगे तो हो सकता है कि भाई फंस जाओ, ठीक है। तो ट्रेड करने के लिए मेरे समझ से, पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, रियल मनी के साथ मत समझ लेना। 21,330 के अगर ऊपर निकलता है, ठीक है, तो अपना जो पहला टारगेट होगा 365 का होगा, और दूसरा टारगेट कहाँ तक का हो सकता है, दूसरा टारगेट अपना 21,400 तक का हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, या फिर आप इस ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखना, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आप ध्यान में रख लेना, ये ट्रेंड लाइन आपका रिजेक्शन लेकर के नीचे यहाँ से भी गिर सकता है, ठीक है। तो ये आपके ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन एक अच्छा खासा काम कर रहा है, अगर आप ऊपर में देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये देख लो, ये यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। और अब जब भी ये ऊपर कहीं जाएगा ना, तो इसका रिजेक्शन लेकर के ये नीचे आएगा। इसके रिजेक्शन लेने से पहले तो इसको यहाँ पे इसको पार करना पड़ेगा, ठीक है, ये एक जोन को। तो अभी मेरे ख्याल से ये एक इंपॉर्टेंट जोन हो चुका है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो चुका है। इसके ऊपर ब्रेक करेगा तभी हम लोग पॉजिटिव साइड की तरफ का ट्रेड लेंगे, नहीं तो तब तक, जब तक ये ट्रेड ब्रीच नहीं करेगा, तब तक हम लोग अपसाइड का ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। डाउन साइड का अपन ट्रेड कब लेंगे, डाउन साइड का अपन इसके लेवल के नीचे लेंगे, 21,270 के नीचे लेंगे। कहाँ तक का, पहला टारगेट अपना रहेगा 21,230 तक के, और दूसरा टारगेट रहेगा 21,200 तक का रहेगा। और जब 21,200 ब्रीच करेगा, तो फिर एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है आपको 21,050 तक का, 150 पॉइंट का, ठीक है। ये थोड़ा मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट जिस हिसाब से मैंने ये लेवल ड्रॉ किए हुए हैं, उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है। सिंपल है ना यार, 50-50 पॉइंट का रख लो, ठीक है। फिर निफ्टी 50-50 पॉइंट पे सेलर्स बैठे होते हैं, तो 50-50 पॉइंट क्या, हम लोग वो लगा करके नीचे की तरफ चल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल फिर निफ्टी का एनालिसिस है। मैंने आपको बता दिया कि फिर निफ्टी में हम लोग बाई साइड की तरफ ट्रेड कब इनिशिएट करेंगे, 21,420 के ऊपर ही इनिशिएट करेंगे बाई साइड में, ठीक है। सेल साइड का इनिशिएट कब करेंगे, 21,270 के नीचे अगर चलता है तो हम लोग सेल साइड का इनिशिएट करेंगे, बट नीचे में अपने को पीछे में यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो जो सेफ ट्रेडर है, मैं उनको बोलूंगा कि 21,216 के अगर नीचे चलता है, तो फिर आप एक अच्छा खासा मूव नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 50-50 पॉइंट का आप टारगेट को ट्रेल करके चल सकते हैं, ठीक है। अपना फिर निफ्टी खत्म हो गया एनालिसिस मेरे समझ से। अगर कोई डाउट हो, कमेंट कर देना, मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी लिखता रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम भी है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, बहुत सारा चीज़ है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जा करके देखो, घूमो फिरो, ठीक है। हम लोग निफ्टी में चलेंगे थोड़ा सा। आज बैंक एक्स देखो जबरदस्त मूव किया। अच्छा, ये देखिए, आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये मैं ट्रिगर लगा के रखा था, है ना। देखो, बैंक निफ्टी डूब गया, ट्रिगर डेड 2:41, ठीक है। अब आप यहाँ पे 2:41 का देखो, कहाँ गया यार ये चार्ट। अच्छा, इसको पहले काटना पड़ेगा शायद। अच्छा, कोई नहीं, इसमें देख लेते हैं हम लोग। 2:41 पे है ना, हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी लगा लेते हैं, और देखना जो मेरा लेवल था वो निफ्टी बैंक लिखना पड़ेगा, निफ्टी बैंक, ठीक है। ये अपना 2:41 पे ट्रिगर हुआ था ना। अब हम लोग निफ्टी बैंक को देखेंगे कि अपना 2:41 है कहाँ, यानी कि 2:40 वाला कैंडल होगा। 2:20, 25 मिनट, 30 मिनट, ये 40 मिनट, देखो, ये निफ्टी बैंक है, बैंक निफ्टी, हाँ देखो, अभी भी है ना, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, ठीक है।
तो कल 47,500 के अगर ऊपर निकलेगा तो ही आप लोग कुछ बाई का सोचना। ये तो खैर मैं आपको बैंक निफ्टी को बता ही दिया है ना। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि आपको ये ट्रिगर है ना ऐसे लगा के रखना चाहिए, ठीक है? कि जब भी आपका कोई मेजर सपोर्ट वपोर्ट के आसपास आना होगा उसको, और वहां से ये बाउंस वाउंस मारने वाला होगा या फिर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक करे, तो आपको ऐसे एक ट्रिगर मिल जाए, ठीक है ना? तो ये ट्रिगर है ना मैं शायद बहुत पहले लगाया था, तो ये आज वो ट्रिगर कर गया, ठीक है? तो ये दिखा दिया। मतलब कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि आप ऐसा है ना एक ट्रिगर डाल करके मार्केट में छोड़ सकते हो। जब भी वो ट्रिगर करेगा आप अपना मोबाइल पे आपको अलर्ट आ जाएगा, वहां से आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? चलिए, निफ्टी का हम लोग फटाफट एनालिसिस देखेंगे। देखिए निफ्टी अब कहाँ चल गया है। निफ्टी अब आ चुका है अपने मेजर सपोर्ट पे, 21,500 के आसपास आ चुका है, ठीक है? कल अगर 21,500 के नीचे मार्केट चलना शुरू करता है तो आपको एक और अच्छा खासा फॉल दिख जाएगा। और वो जो फॉल होगा मेरे समझ से वो फॉल होगा 21,400 तक का, ठीक है? पहला जो अपने को लेवल दिख रहा है वो दिख रहा है 21,396 का। और जो दूसरा सपोर्ट दिख रहा है अपने को वो दिख रहा है वो दिख रहा है अपने को 21,250 का, ठीक है? तो ये 2 लेवल्स हैं मेरे। मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है? तो उतने अच्छे से मैं इसका एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। बट मेरे समझ से मुझे ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं जो मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसमें अपसाइड का कब देखूँगा, सिर्फ लेवल्स की अगर बात करें तो 630 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा निफ्टी, ठीक है? तो अपन बाई साइड की तरफ देख सकते हैं। जब तक 630 को टच नहीं करेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, तब तक बाई साइड का बिल्कुल भी नहीं देखना है। ये जो छोटा-छोटा है, ये जो अगर मान लो पुल बैक, मान लो कि यहाँ पे गिरते-गिरते यहाँ आ गया, यहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडल दिखा, तो आप यहाँ से बाई करके मैक्सिमम ये यहाँ तक जा सकते हो, ठीक है? पूरे इस लाइन तक मत जाना, क्योंकि ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उससे पहले ही वो गिरा देगा। तो अगर आप यहाँ से नीचे से प्रॉफिट में चल रहे होगे, यहाँ पे जैसे ही टच करोगे, सोचोगे कि एकदम टच करेगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, तब तक वो उससे नीचे पहले गिरा देगा। फिर आपका वो लॉस हो जाएगा या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है? तो कल के लिए हम लोग रेडी रहते हैं। मार्केट शायद थोड़ा सा बियर के ग्रिप में जा चुका है। अब कल का एनालिसिस देखते हैं, कल का मार्केट देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि मार्केट में अपने को अब करना क्या है, ठीक है ना? बट एज ऑफ नाउ मार्केट अभी एक क्रिटिकल जोन पे है। अगर 21,500 ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा आपको नीचे के साइड में मूव दिख सकता है, ठीक है? एनालिसिस होता है खत्म। कल हम लोग सुबह मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। मैंने अपने चैनल पे है ना एक आज स्ट्रैटेजी डाला है, सुबह में 8 बजे के आसपास आया होगा, ठीक है? तो आप उस स्ट्रैटेजी को देख सकते हैं और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप है ना कल के डे में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? कल से ही ट्रेड कर सकते हो आप उस स्ट्रैटेजी को देख करके, ठीक है? और वो स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है, काफ़ी बेहतरीन है। आपको उसमें रिस्क मैनेजमेंट और वो क्या कहते हैं पोजीशन साइजिंग, ठीक है? मतलब 100 क्वांटिटी में उसको करना है। आप उस स्ट्रैटेजी को एक बार देख लो, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बाय बाय।